हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं रवि प्रकाश सिंह, सीनियर वेब डेवलपर। आज मैं इस वीडियो में एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अगले टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्कवर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन process is an important part of your website business. Many website owners and webmasters wrongly believe that only the SEO process can do the magic and put their site directly at the top of search result. However, the secret behind the successful website SEO lies in your complete website management. Search engine optimization is much easier with the high quality websites than lower quality websites. Before I started talking about SEO techniques, however, you should consider the following tips for the getting better SEO results. तो यहाँ पे क्या है, आपका जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस है वो क्या बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी वेबसाइट को बिजनेस करने के लिए, यानी वेबसाइट बिजनेस के लिए, यानी जिस बिजनेस को हम वेबसाइट के माध्यम से कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। मैनी वेबसाइट्स ओनर्स, जितने भी वेबसाइट्स के ओनर्स हैं वो क्या करते हैं, बिलीव करते हैं कि जो एसईओ प्रोसेस है वो एक क्या होगा, मैजिक की तरह काम करेगा, जिससे कि उनकी वेबसाइट क्या होगी, उसका सर्च रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। बट जो सीक्रेट है किसी भी सक्सेसफुल वेबसाइट्स का, उसमें क्या होता है, वेबसाइट मैनेजमेंट होता है। वेबसाइट का किस तरीके से मैनेजमेंट किया गया है, और उसमें मैनेजमेंट के अंदर आपका एसईओ भी आ जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी आ जाता है, जिसमें क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ का इजी और तरीके से हम क्या करते हैं वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे आपकी हाई क्वालिटी वेबसाइट हो या लोअर क्वालिटी वेबसाइट हो। तो इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने से पहले कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे आपका टारगेट योर यूजर नॉट द सर्च इंजन। तो हमें क्या करना है, किसी सर्च इंजन को टारगेट नहीं करना है, हमें अपने यूजर को पहचानना है और उसको टारगेट करना है, उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी होती है। तो व्हेन अ विजिटर हैज़ अ गुड एक्सपीरियंस ऑन योर वेबसाइट, he or she will return the website because of its useful content। तो आपका जो वेबसाइट है जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है, जिसके भी बारे में है, तो उसके जो यूजर होंगे वो वेबसाइट में रिटर्न करेंगे अगर आपके वेबसाइट का कंटेंट उनको अच्छा लगता है। द नंबर ऑफ रिटर्निंग विजिटर इंडिकेट द रेशियो ऑफ रिपीट विजिटर्स कंपेयर टू द न्यू विजिटर्स। तो आपका जो क्या है नंबर दिखाता है रिटर्निंग विजिटर्स का, तो वो इंडिकेट करता है रेशियो ऑफ रिपीट विजिटर, जो आपके रिपीटेड विजिटर हैं उनका रेशियो को दिखाता है अगर इसके कंपेयर किया जाए न्यू विजिटर के साथ। तो इवन इफ यू यूज द एसईओ, आपने एक अच्छा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का इस्तेमाल किया है, तो इस वेबसाइट कंटेंट इज पुअर, अगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट क्या है पुअर है, द रिजल्ट कैन बी वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो रिजल्ट क्या होगा, जो आप चाह रहे हैं वो रिजल्ट फिर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आपका कंटेंट ही पुअर है तो फिर कोई भी जो आपका विजिटर है एक बार आएगा और फिर दोबारा नहीं आएगा, एक बार आके चला जाएगा, फिर दोबारा आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगा, जिससे आपका जो गोल था बिजनेस करने का वो नहीं हो पाएगा। तो विजिटर्स हु कम टू योर वेबसाइट वाया सर्च इंजन विल नॉट रिटर्न अगेन। तो जो मैंने बताया वही चीज़ है कि मतलब दोबारा एक बार तो आ जाएगा, एसईओ आपने अच्छा इस्तेमाल किया है, बट क्योंकि आपके वेबसाइट का कंटेंट पुअर है तो वो दोबारा आपकी वेबसाइट नहीं आएगा। तो रिजल्ट क्या होगा, यूजलेस एसईओ एफर्ट्स। तो आपका जो एसईओ है जो आपने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है उसका कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, वो एफर्टलेस होगा। असाइन द टाइम डेडिकेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है ये, इसको समझ लेते हैं ये क्या चीज़ है। तो ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट इज अ लॉन्ग टर्म and ongoing process which take a great deal of time and effort to see a significant impact on your website। तो जो क्या है आपका ऑप्टिमाइजेशन है वेबसाइट का, तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म एंड ऑनगोइंग प्रोसेस है विच टेक, जो कि क्या करता है टाइम लेता है, ठीक है।
और इसमें क्या होता है, आपको एफर्ट लगाना होता है और इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वेबसाइट में उसके लिए भी क्या होता है, टाइम लगता है। मेनी वेबसाइट ओनर्स फेल टू अचीव देयर एसईओ गोल्स बिकॉज दे सीक फास्ट रिजल्ट। बहुत से जो आपके वेबसाइट्स ओनर्स हैं वो एसईओ का इस्तेमाल करने के बाद चाहते हैं कि बस 1 या 2 दिन के अंदर ही रिजल्ट मिलने लगे, तो ऐसा होता नहीं है। तो वो उन सारी चीज़ों में आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो प्लान किया हुआ था उस प्लान के हिसाब से कोई भी काम नहीं हुआ। तो प्लानिंग फॉर द एसईओ प्रोसेस इज, तो ये इस बुक में हम चैप्टर 13 में एसईओ प्रोसेस के बारे में जानेंगे। However, before you start to learn about SEO techniques, तो SEO टेक्निक्स के बारे में भी हम सीखेंगे। रिमेंबर दैट इट टेक टाइम फॉर सर्च इंजन्स। तो याद रखिए कि क्या होता है, इसमें टाइम लगता है। टेक टाइम फॉर द सर्च इंजन्स क्लावर्स टू इंडेक्स योर वेबसाइट। तो जो सर्च इंजन है उनको SEO, गुड SEO का इस्तेमाल करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है जिससे कि वो बेटर रिजल्ट दे सकें, विच में टेक्स वीक। मान लीजिए सामान्यतः 1 सप्ताह का समय लग जाता है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि आपको जो है अगर अच्छे SEO का इस्तेमाल अपने वेबसाइट के अंदर करना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। टू फाइनल टिप टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर लर्निंग अबाउट SEO इज दैट मोस्ट ऑफ द मेथड कवर्ड इन दिस बुक कॉल फॉर द प्रैक्टिस एंड एनालाइजिंग द रिजल्ट। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी दी हुई है इसकी क्या है, प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत पड़ेगी। कि फॉर एग्जाम्पल सम टेक्निक्स आर मोर सुटेबल फॉर ट्रैफिक वेबसाइट ऑडियंस देन अदर्स, सो यू नीड टू प्रैक्टिस द SEO टेक्निक्स, अप्लाई देम टू योर वेबसाइट, एनालाइज रिजल्ट एंड डिटरमाइन विच ओन्स हेल्प इंक्रीज योर वेबसाइट ट्रैफिक एंड रैंक। तो प्रैक्टिस में क्या है, आपको सारे टूल्स एंड टेक्निक का इस्तेमाल करना है, उसको एनालाइज करते रहना है कि आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस क्या है, कहाँ पे आप बेटर कर रहे हैं, कहाँ पे लूज कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से मैनेजमेंट करके आपको सारी चीज़ें चलना है जिससे कि आप अच्छे से अच्छे SEO का इस्तेमाल कर सके और जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल यूज सर्च इंजन। अब SEO में क्या है, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जो लोग हैं वो किस तरीके से सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं। तो मेनी यूजर्स डिपेंड ऑन सर्च इंजन्स स्पेशली गूगल टू फाइंड व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। तो जो आपका गूगल से सर्च इंजन है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सर्च इंजन है। क्यों, उसके कुछ रीजन थे। जो गूगल होता है वो आपका क्या होता है, कुछ ब्राउजर के साथ इंटीग्रेटेड होता है, कुछ मोबाइल एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशंस में इंटीग्रेटेड होता है डिफ़ॉल्ट रूप से, जिससे कि और जो नॉर्मल यूजर्स हैं उनको अदर सर्च इंजन के बारे में पता नहीं होता है, तो नॉर्मली डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन यानी गूगल सर्च इंजन का ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि गूगल ने अपने मार्केट को काफ़ी बढ़ा लिया है स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग के साथ। तो नॉर्मल यूजर क्या होते हैं, गूगल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो गूगल का मार्केट सबसे बड़ा है, तो ज़्यादातर जो यूजर हैं वो गूगल पे ही आते हैं किसी भी पार्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक को सर्च करने के लिए। तो दे फॉलो जनरल स्टेप बिगिनिंग विद द नीड टू नो इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सर्विस एंडिंग द क्रैकिंग द रिजल्ट। तो हर यूजर की अपनी अलग अलग नीड होती है जिसके अकॉर्डिंग वो क्या होते हैं सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं। किसी को क्या होता है किसी सर्विसेज के बारे में जानकारी लेनी होती है, किसी को किसी वेबसाइट के साथ कुछ शॉपिंग वगैरह करना होता है, तो वो गूगल पे जाके क्या होता है इन तरह के कीवर्ड का इस्तेमाल करके किसी भी कंटेंट को सर्च करते हैं और इसके बिहार पे वो किसी भी पार्टिकुलर लिंक के जो आपका फर्स्ट पेज है उस पर लिस्टेड किसी लिंक पे क्लिक करके उस वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। तो while having user complete the last step in the ultimate goal is important to understand how human behave on the search page। तो हमें ये जानना जरूरी है कि जो ह्यूमन है वो किस तरीके से सर्च पेजेस पे बिहेव करते हैं। दिस नॉलेज हेल्प यू फिगर आउट व्हाट यूजर्स सर्च फॉर। तो इससे हमें पता चलेगा कि जो यूजर्स हैं वो सर्च किस तरह की जानकारियों को ज़्यादातर क्या होते हैं सर्च इंजन में सर्च करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किन कीवर्ड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एंड हाउ दे सर्च फॉर इट, कैसे सर्च करते हैं। टेलर योर SEO प्रोसेस अप्रोक्सीमेटली, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने SEO प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। तो यू कैन गो मेनी प्लेसेस टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन सच एज सर्च इंजन, द येलो पेज एंड द न्यूज़पेपर्स।
तो बहुत से यूजर क्या होते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए सर्च इंजन पे जाते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह। द स्टैटिस्टिक्स सो मेनी पीपल गो टू सर्च इंजन फाइंड इंफॉर्मेशन कंपेयर्ड विद अदर मेथड। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो शो करता है कि जो पीपल्स हैं वो सर्च इंजन का इस्तेमाल किसी भी इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए करते हैं कंपेयर्ड विद अदर अगर कंपेयर किया जाए अदर मेथड के साथ। तो दिस फैक्ट इंडिकेट द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टारगेटिंग सर्च इंजन्स। तो ये इंडिकेट करता है कि हमें इंक्रीज करना चाहिए, इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस, ये इस इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है कि टारगेटिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फॉर अ वेबसाइट। हमें किसी वेबसाइट टारगेटिंग सर्च इंजन या वेबसाइट के ऑप्टिमाइजेशन को किस तरीके से प्रोसेस करना है। एक्चुअली मेनी बिजनेसेस हैव द ऑलरेडी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द सर्च इंजन टू इम्प्रूव देयर वेबसाइट ट्रैफिक एंड रैंक। तो बहुत से बिजनेसेस ऑलरेडी पहले से ही क्या कर रहे हैं, सर्च इंजन्स को टारगेट कर रहे हैं जिससे कि वो वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट कर सकें और अपनी वेबसाइट की रैंक को बढ़ा सकें यूजिंग द मोस्ट कॉमन सर्च इंजन्स। तो सर्च इंजन यूज वेरियस मेथड्स। जो सर्च इंजन होता है वो अलग अलग तरह के मेथड्स का इस्तेमाल करता है, एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करता है किसी भी वेबसाइट को इंडेक्स करने के लिए, इंडेक्स वेब कंटेंट एंड डिस्प्ले इन द सर्च इंजन रिजल्ट पेज। दिस इज वन ऑफ द रीजन यूजर प्रीफर ए स्पेसिफिक सर्च इंजन। इसीलिए क्योंकि हर एक सर्च इंजन अलग अलग तरह के मेथड का इस्तेमाल करता है, तो यूजर भी क्या होता है, स्पेसिफिक रीजन के लिए स्पेसिफिक टाइप के सर्च इंजन का इस्तेमाल करता है। अकॉर्डिंग टू कम स्कोर द मार्केट शेयर ऑफ द सर्च इंजन इन द 2011 प्लेस गूगल एट द टॉप ऑफ द सर्च इंजन। तो गूगल क्या है, सबसे पहले पायदान पे है सर्च इंजन के मामले में, एंड मोर देन 65% ऑफ द मार्केट शेयर। और 65% अब तो और ज़्यादा हो गया होगा, तो 65 या इससे भी ज़्यादा का मार्केट क्या है, गूगल सर्च इंजन का है। एंड याहू इज द सेकेंड पोजिशन विद अराउंड 15%। और याहू की बात की जाए तो याहू 50% पे पहुँच गया है। तो गूगल स्पेशली जब वेबसाइट डिजाइन की जाती है, तो जब हम SEO का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, गूगल सर्च इंजन को टारगेट करते हैं क्योंकि इसका मार्केट ज़्यादा है। आगे चलते हैं हम अगले टॉपिक के पे, बिगिन विथ योर सर्च। तो यूजर्स यूजुअली गो थ्रू कॉमन स्टेप्स व्हाइल सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। The SEO process start when the user need to search for specific information। तो SEO प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे यूजर को ज़रूरत होती है किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को खोजने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल यूजर कैन सर्चिंग फॉर लोकल सर्विस या बिजनेसेस। जैसे कि उदाहरण ले लिया जाए, जैसे यूजर किसी बिजनेसेस या सर्विसेज को अपने लोकल एरिया में खोजता है। व्हेन यू डू अ सर्च ऑन अ सर्च इंजन, जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए सर्च इंजन पे जाते हैं तो यू यूजुअली प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्च क्यूरी। तो आप उसके लिए एक स्पेसिफिक सर्च क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कीवर्ड्स भी कह सकते हैं, कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और अ नंबर ऑफ कीवर्ड्स द सर्च इंजन प्रोवाइड रिजल्ट दैट यू कैन चूज फ्रॉम द ऑब्टेन रिलेटिव कंटेंट। तो जो जिस तरह के भी कीवर्ड का आप इस्तेमाल करते हैं या क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, आपका जो सर्च इंजन का मेथड या एल्गोरिदम होता है उसके अकॉर्डिंग ही वेबसाइट को इंडेक्स करता है और फिर कोई भी यूजर उस तरह की वेबसाइट को एक्सेस करता है। नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक है वो है टर्न योर नीड इनटू अ सर्च क्यूरी। When you do a search, you need to submit your result search query as a word of group keyword known as the search strings। तो जो आपका सर्च इंजन के अंदर जो डालने वाले वर्ड्स हैं जो यूजर द्वारा सर्च किए जाते हैं, तो उनको आप कीवर्ड भी कह सकते हैं, आप उनको क्यूरी भी बोल सकते हैं, सर्च क्यूरी भी बोल सकते हैं, या उसको आप सर्च स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं। द सर्च इंजन यूजेस दीज कीवर्ड। तो जो सर्च इंजन है इन्हीं कीवर्ड्स का इस्तेमाल करता है डिटरमाइन करने में किसको, रिजल्ट को, दैट बेस्ट मैच योर क्यूरी, जो आपके क्यूरी के हिसाब से बेस्ट मैचिंग होती है जिस भी वेबसाइट की, और डिस्प्ले देम इन द सर्च रिजल्ट पेज। इसके बाद सर्च रिजल्ट पेज में क्या कर देता है, पेज पे डिस्प्ले कर देता है वेबसाइट को इंडेक्स करने के बाद। इन द SEO प्रोसेस योर फोकस ऑन कॉमनली यूज्ड कीवर्ड्स। तो SEO प्रोसेस में कॉमनली जो फोकस होता है कीवर्ड्स पे होता है। व्हेन क्रिएटिंग योर
ऑन पेज या ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन प्लान। तो दोनों ही तरह के प्लान में ऑप्टिमाइजेशन में, चाहे वो ऑन पेज हो चाहे वो ऑफ पेज हो, दोनों में ही हम क्या करते हैं, कीवर्ड्स पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्यू सर्च रिजल्ट्स। द सर्च रिजल्ट दैट अपीयर ऑन अ सर्च इंजन पेज आर बेस्ड ऑन द कीवर्ड। तो जो भी रिजल्ट आता है वो यूजर्स ने जो भी क्यूरी की है, जो भी कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया है, उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आता है। दीज रिजल्ट डिपेंड ऑन द क्लावर्ड्स एंड क्लेवर द वेबसाइट्स एंड इंडेक्स इट्स कीवर्ड्स। तो ये क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द जो आपके प्रोग्राम्स हैं किसी भी सर्च इंजन के, उनके ऊपर डिपेंड करता है। और द सर्च रिजल्ट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स। दो सर्च रिजल्ट टू टाइप्स के हो सकते हैं, फ्री सर्च रिजल्ट एंड द पेड सर्च रिजल्ट। क्योंकि ये आपके सर्च इंजन पे भी डिपेंड करता है कि आपने पेड सर्च इंजन का इस्तेमाल किया है या फ्री सर्च इंजन का इस्तेमाल किया है। या स्पॉन्सर्ड सर्च रिजल्ट। सर्च इंजन पेज लेआउट इज कवर्ड लेटर इन दिस चैप्टर इन द सेक्शन अंडरस्टैंडिंग सर्च पेज लेआउट। तो जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा उसमें कई तरह की वेबसाइट इंडेक्स्ड होंगी, जिसमें आपका क्या होगा, कुछ वेबसाइट क्या होगी, फ्रीली इंडेक्स की गई होंगी, कुछ पैड वेबसाइट्स होंगी जिनको लिस्टेड किया गया होगा, कुछ स्पॉन्सर्ड होंगी। जैसे अभी गूगल क्या करता है, आपका जो भी वेबसाइट के ओनर्स हैं उनसे जब क्या होता है, गूगल पे ऐड डाला जाता है और जो गूगल सर्च इंजन है उसके बदले क्या करता है, कुछ पैसे वेबसाइट ओनर से लेता है। तो वो क्या करता है, आपके जो पेड वेबसाइट्स हैं जिससे उसने पैसे नहीं लिए हुए हैं उसकी मार्केटिंग करने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, तो उसकी वेबसाइट को पहले लिस्टेड करता है। तो ये आपका क्या होगा, पेड सर्च में आ जाएगा। और उसी तरह से कुछ वेबसाइट को जो भी सर्च इंजन स्पॉन्सर्स करते हैं तो उसको भी लिस्टेड करते हैं, टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं उसको। और कुछ वेबसाइट को तो फ्री में ही क्या करते हैं, लिस्टेड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, सर्च रिजल्ट पे आपको दिखाई पड़ती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटर द सर्च क्यूरी इनटू द सर्च इंजन। द यूजर टाइप रिक्वेस्ट फॉर अ इंफॉर्मेशन और अ सर्विस एज अ सर्च क्यूरी and then submit it to the search engine using the form that appear at the top of the search engine web page। तो यूजर जब क्या करता है, टाइप करता है या रिक्वेस्ट करता है किसी इंफॉर्मेशन या सर्विसेज के लिए थ्रू द सर्च क्यूरी का इस्तेमाल करके, एंड देन सबमिट टू सर्च इंजन। इसके बाद उस क्यूरी को सर्च इंजन में जब सबमिट करता है तो क्या होता है, फॉर्म दैट अपीयर द टॉप ऑफ द सर्च इंजन पेज। तो जो फॉर्म होता है वो जो है टॉप पे आपको दिखता है सर्च इंजन पेज पे। इन दिस स्टेप द यूजर चूज बिटवीन कॉमनली यूज्ड सर्च इंजन्स। तो यहाँ पे यूजर्स क्या कर सकता है, चूज कर सकता है बिटवीन कॉमनली यूज सर्च इंजन्स। मोस्ट यूजर्स यूज गूगल एज देयर प्राइमरी सर्च इंजन। बहुत से यूजर्स क्या होते हैं, प्राइमरी तरीके से क्या होते हैं, गूगल सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बहुत से यूजर्स को तो पता ही नहीं होता है कि हम किसी सर्च इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल में दिया होता है बॉक्स टाइप का, या क्या कहते हैं आपके स्मार्टफोन्स में दिया होता है, तो वो उसी में जाके टाइप करते हैं और डिफ़ॉल्ट रूप से गूगल वाला ही होता है, सर्च इंजन लगा होता है। तो लोग क्या होते हैं, गूगल का इस्तेमाल करते हैं नोन या अननोन तरीके से। तो प्रोवाइड एक्यूरेट रिजल्ट uses the sophisticated method to display the result and match the search query keyword। तो क्या होता है, ये जो सर्च इंजन होता है इट लोड इजीली, आसानी से लोड हो जाता है और एक्यूरेट रिजल्ट देता है, और सोफिस्टिकेटेड मेथड टू डिस्प्ले द रिजल्ट, और मेथड्स का इस्तेमाल करता है एक रिजल्ट को डिस्प्ले करने में, मैच द सर्च क्यूरी के साथ जो भी आपके बेस्ट मैच होते हैं उनको लिस्टेड करता है। नेक्स्ट है आपका क्लिक अ स्पेसिफिक सर्च रिजल्ट। द यूजर टिपिकली स्कैन द सर्च रिजल्ट दैट अपीयर इन द सर्च इंजन पेज एंड रिव्यू द टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो जो आपका क्या है, यूजर है वो क्या करता है, टिपिकली स्कैन द सर्च रिजल्ट। तो उसमें सर्च रिजल्ट में क्या होता है, टिपिकली किसको स्कैन किया जाता है, या जो भी सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पे आपका जो भी वेबसाइट लिस्टेड होती है तो उसमें कॉमनली जो टाइटल्स होते हैं वेबसाइट के, जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं उसके, जो रिव्यूज होते हैं उनके अकॉर्डिंग क्या होते हैं सर्च रिजल्ट्स आते हैं। इफ रिजल्ट मीट द यूजर्स नीड एंड अपीयर ऑन द टू बी द बेस्ट रिजल्ट द यूजर क्लिक इट।
तो यूजर क्या करता है, जब यूजर को दिखता है कि उसके अकॉर्डिंग कोई भी वेबसाइट पेज पे दिख रही है, रिजल्ट पेज पे दिख रही है, तो वो उसके अपने अकॉर्डिंग क्या होता है किसी भी वेबसाइट पे क्लिक करता है। अदरवाइज द यूजर रिव्यू अदर रिजल्ट्स, नहीं तो यूजर क्या करता है फिर अदर रिजल्ट्स देखना चाहता है तो उसके लिए फिर वो सेकंड पेज पे जा सकता है। लेकिन कॉमनली ज़्यादातर यूजर ऐसा नहीं करते हैं, वो फर्स्ट पेज पे ही किसी वेबसाइट पे, किसी भी लिस्टेड वेबसाइट के यूआरएल पे क्लिक करते हैं। बहुत कम यूजर ही जानते हैं कि सेकंड पेज भी होता है, हम सेकंड पेज या थर्ड पेज पे भी जा सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों पे भी फोकस करना है कि ज़्यादातर यूजर अभी क्या, अगर इंडिया की बात की जाए तो ज़्यादातर यूजर्स अभी उतना डिजिटल फ्रेंडली नहीं है, डिजिटल टूल्स और टेक्निक्स के बारे में उतना नॉलेज नहीं रखते हैं। तो हमें उनको उन यूजर्स को भी कंसीडर करना है और फोकस करना है कि उनका किस तरीके का बिहेवियर है, उसी के अकॉर्डिंग हमें एसईओ टूल्स एंड टेक्निक का इस्तेमाल करना होता है। यह द यूजर कैन आल्सो यूज द सर्च इंजन एडवांस सर्च ऑप्शंस, लेकिन कुछ डिजिटल तरीके से एडवांस यूजर्स भी हैं जो एडवांस सर्च इंजन्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, सच एज फिल्टरिंग द रिजल्ट बेस्ड ऑन द डेट टाइप ऑफ कंटेंट एंड स्पेसिफिक सर्च क्राइटेरिया। तो अब जो सर्च इंजन है उसमें और भी टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं जिनका इस्तेमाल एक क्या होता है, जो सर्च इंजन के बारे में जो यूजर जानता है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप किसी बुक को ढूंढना चाहते हैं तो गूगल पे आप बुक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी बुक ही लिस्टेड होंगी। अगर आप इमेजेस ही सर्च करना चाहते हैं तो इमेज ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो भी कीवर्ड डालेंगे तो इसके बाद जब क्लिक करेंगे तो केवल आपकी इमेजेस ही क्या होगी, लिस्टेड होगी। तो इस तरह से वेरियस क्या होते हैं टूल्स होते हैं सर्च इंजन में जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सर्चेस। While there are different type of search engines, there are also different type of searches that users do when searching information। तो हमें पता है कि हर एक सर्च इंजन क्या होता है, अलग अलग तरह के मेथड्स का इस्तेमाल करता है। तो अगर कोई यूजर अलग अलग सर्च इंजन पे जाके एक ही तरह के कीवर्ड्स का इस्तेमाल करता है या सर्च क्यूरी का इस्तेमाल करता है या सर्च स्ट्रिंग का इस्तेमाल करता है तो उसको डिफरेंट रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सर्च इंजन क्या होते हैं डिफरेंट टाइप के मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बिंग जो सर्च इंजन है वो अलग तरह के मेथड का इस्तेमाल करता है, याहू अलग तरह के मेथड का इस्तेमाल करता है, उसी तरीके से आपका गूगल अलग मेथड का इस्तेमाल करता है, अलग तरह के एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है। दैट टाइप ऑफ सर्च यूजर डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ही सीक फ्रॉम द सर्च प्रोसेस एंड क्यूरी आर द कीवर्ड। तो जो क्या है आपका टाइप ऑफ सर्च यूजर डज डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन। तो जो आपकी रिजल्ट है वो डिपेंड करती है आपकी इंफॉर्मेशन पे। वो इंफॉर्मेशन यानी कीवर्ड या क्यूरी के बारे में बात की जा रही है। तो जिस तरह के कीवर्ड या क्यूरी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका रिजल्ट होगा। और इसके बाद जो भी आप कीवर्ड्स को सबमिट करते हैं सर्च इंजन पे। द 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्यूरी, नेविगेशनल क्यूरी, ट्रांजेक्शनल क्यूरी। तो 3 टाइप्स की क्या होती हैं क्यूरीज होती हैं। एक होती है आपकी इंफॉर्मेशन क्यूरी, दूसरी होती है नेविगेशनल क्यूरी और तीसरी आपकी ट्रांजेक्शनल क्यूरी होती है। तो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन देम हेल्प यू डिटरमाइन द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द कीवर्ड। तो जो है एसईओ का इस्तेमाल करने के लिए आपको इन तीनों क्यूरीज के बारे में जानना जरूरी है, जिससे कि आप जो है अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकें एंड यूजर्स पे फोकस कर सकें और अपने वेबसाइट विजिटर्स पे फोकस कर सकें। तो कीवर्ड टू यूज द ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट कंटेंट फॉर योर फोकस्ड यूजर एंड वेबसाइट विजिटर। यूजिंग इंफॉर्मेशनल क्यूरी, तो हम किस तरह से इंफॉर्मेशनल क्यूरी का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो द इंफॉर्मेशनल सर्च क्यूरी इज यूज बाय यूजर हु सीक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तो ये क्यूरी उन यूजर्स के द्वारा इस्तेमाल की जाती है जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, सच एज द हिस्ट्री ऑफ अ स्पेसिफिक कंट्री, किसी कंट्री के बारे में उसकी हिस्ट्री को जानना, आर साइंटिफिक फैक्ट, किसी साइंटिफिक फैक्ट के बारे में जानना। एंड इंफॉर्मेशन सर्च यूजुअली रिटर्न अ लार्ज नंबर ऑफ रिजल्ट। तो जो इंफॉर्मेशन सर्च है ये क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ रिजल्ट्स को क्या करता है, दिखाता है। स्पेशली व्हेन इट कॉमन इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन क्या है कॉमन है। इन दिस केस इट्स रिटर्न रिजल्ट फ्रॉम लार्ज इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स। तो ये क्या करता है, रिटर्न करता है ऐसे रिजल्ट्स को जो लार्ज इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि आपका
विकीपीडिया हो गया, about.com हो गया, याहू आंसर्स हो गया। द रिजल्ट ऑफ दिस फॉर्म ऑफ द सर्च कैन बी लिंक to website and encyclopedia, firms and questions and answer website, discussion boards and academic research PDFs। तो अगर इंफॉर्मेशनल क्यूरी है तो उस पर जो सर्च इंजन है उसके जो प्रोग्राम्स हैं वो प्रिफर करते हैं इंसाइक्लोपीडिया, जिसपे बहुत बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन होती है, उस तरह की वेबसाइट को लिस्टेड करने में प्रेफरेंसेस देते हैं। तो ये आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट है आपका यूजिंग नेविगेशनल क्यूरी। तो नेविगेशनल क्यूरी को जानने की कोशिश करते हैं हम कि ये क्या होता है। तो नेविगेशन मतलब यानी नेविगेट करना। तो द नेविगेशनल सर्च क्यूरी यूजुअली प्रोवाइड अ फ्यूअर बट मोर फोकस्ड रिजल्ट। तो इसमें नेविगेशनल क्यूरी में क्या होता है कि कम रिजल्ट्स होते हैं, बट क्या होते हैं, वेरी फोकस्ड होते हैं। यूजर डज नॉट सर्च बेस्ड ऑन द कंपनी नेम और स्पेसिफिक पर्सन्स नेम। तो यहाँ पे जो यूजर है वो किसके बिहाफ पे सर्च करता है, किसी कंपनी के नेम के आधार पे सर्च कर सकता है या किसी पर्सन के नेम के आधार पे सर्च कर सकता है। अगर उदाहरण के लिए देखा जाए फॉर एग्जांपल, तो यूजर का सर्च है कंपनी नेम, जैसे यूजर किसी कंपनी के नाम को सर्च करता है लाइक सैमसंग, एप्पल, या आर अ हिस्टोरिकल फिगर सच एज जॉर्ज वाशिंगटन, या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सर्च करते हैं जैसे जॉर्ज वाशिंगटन हो गए। द रिजल्ट दैट अपीयर फॉर दिस टाइप ऑफ क्यूरी यूजुअली शो द वेबसाइट प्रोफाइल रिलेटेड टू अ कंपनी पर्सन स्पेसिफिक वेबसाइट दैट हैव आर्टिकल और न्यूज अबाउट देम। तो ऐसे कंडीशन में जो रिजल्ट आएगा वो किस तरीके से होगा, अगर उस व्यक्ति विशेष का किसी सोशल मीडिया साइट्स पे कोई प्रोफाइल वगैरह बनाया है तो वो प्रोफाइल लिस्टेड हो जाएगी। अगर किसी कंपनी की अपनी स्पेसिफिक वेबसाइट है तो वो वेबसाइट क्या होगी, प्रायोरिटी में रहेगी, यानी वो पहले लिस्टेड होगी। इसके अलावा उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल्स होगा तो आर्टिकल वाली जो भी जिस भी वेबसाइट में उनके बारे में डिटेल्ड आर्टिकल लिखा होगा उस वेबसाइट को लिस्टेड किया जाएगा। तो ये आपका नेविगेशनल क्यूरी के अंदर आ जाएगा। इस तरीके की रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूजिंग ट्रांजैक्शनल क्यूरी। तो ट्रांजैक्शनल क्यूरी का किस तरीके से इस्तेमाल होता है। द ट्रांजैक्शनल सर्च क्यूरी इज एक्शन बेस्ड ऑन द सर्च। तो जो ट्रांजैक्शनल सर्च क्यूरी है ये क्या है, एक्शन बेस्ड होती है। और व्हेन यूजर डू अ सर्च बाय अ प्रोडक्ट, तो जैसे कोई यूजर क्या करता है, किसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है या डाउनलोड करना चाहता है किसी भी तरह के रिसोर्स को, ठीक है, जैसे ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, या सब्सक्राइब टू स्पेसिफिक सर्विस, किसी सर्विस को स्पेसिफिक सर्विसेज को सब्सक्राइब करना चाहता है। दे आर डूइंग व्हाट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल सर्च। तो इसको हम ट्रांजैक्शनल सर्च बोलते हैं। यूजर हु डू दिस टाइप ऑफ सर्च आर यूजुअली सर्च फॉर अ प्रोडक्ट टू बाई। तो ऐसे कंडीशन में यूजर कैसे सर्च करेगा, किसी भी प्रोडक्ट का नेम को सर्च करेगा उस प्रोडक्ट को बाई करने के लिए, और सर्विस किसी सर्विस के नाम का इस्तेमाल करेगा, नेम का इस्तेमाल करेगा। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, उदाहरण की बात की जाए, तो फॉर एग्जाम्पल यूजर कैन सर्च फॉर अ वेबसाइट टेम्पलेट टू बाई अ डाउनलोड। तो जैसे सर्च किया किसी वेबसाइट टेम्पलेट के बारे में उसको डाउनलोड करने के लिए या बाई करने के लिए, या यूजर कैन सर्च द ट्रेवल और कार रेंटल सर्विस। तो किसी कार को रेंट पे लेना चाहता है तो वो कार रेंटल सर्विसेज के रिगार्डिंग क्या होगा, सर्च करेगा। तो ऐसे कंडीशन में जो रिजल्ट आएगा वो किस तरीके का आएगा, तो उसमें जो उस तरह की सर्विसेज में डील कर रहे होंगे ऐसी वेबसाइट क्या होंगी, लिस्टेड होंगी। आगे चलते हैं हम, सर्च द बेस्ट टर्म। तो समटाइम यूजर knows what to search for but cannot find the best term or the best keyword to use the obtaining optimal search from the search process। तो जो कभी कभी ऐसा होता है कि जो यूजर है वो what to search, वो जानता है कि उसे क्या सर्च करना है, but cannot find the best term, लेकिन उसके लिए कोई वो बेस्ट टर्म फाइंड नहीं कर पाता है, या बेस्ट कीवर्ड या बेस्ट कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। यूज फॉर ऑब्टेनिंग ऑप्टिमल रिजल्ट, जिससे कि वो अपने अकॉर्डिंग क्या हो किसी रिजल्ट को पा सके जो वो सोच रहा है। द सर्च प्रोसेस के द्वारा देयर फॉर द यूजर नेविगेट्स एमंग द वेरियस रिजल्ट। तो ऐसे कंडीशन में यूजर को जो है नेविगेट करना पड़ता है, काफी ज्यादा नेविगेट करना पड़ता है अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट पाने के लिए, एंड ट्राई टू फाइंड द बेस्ट लिंक टू क्लिक। और वो बार बार ट्राई करता रहता है बेस्ट लिंक पाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर उदाहरण की बात की जाए तो इफ द यूजर सर्चिंग फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट हाई डायनेमिक रेंज HDR फोटोग्राफी एंड डज नॉट नो द बेस्ट सर्च क्यूरी
लेकिन वो बेस्ट सर्च क्यूरी के बारे में नहीं जानता है कि किस तरीके से हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो द यूजर कैन यूज द सर्च टर्म हाउ टू क्रिएट HDR फोटो इफेक्ट। तो ऐसे कंडीशन में यूजर क्या सर्च करेगा, हाउ टू क्रिएट, कैसे क्रिएट करें HDR फोटो इफेक्ट्स को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्च अ स्पेसिफिक स्ट्रिंग। मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। तो बहुत से जो यूजर हैं वो क्या करते हैं, सर्च करते हैं किसी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पे। द एक्सपीरियंस यूजर हु हैज अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्च सब्जेक्ट नो द बेस्ट रिजल्ट टर्म टू यूज फाइंड द रिलेटिव सर्च। तो बहुत से यूजर ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस जो होते हैं, जिन्हें पता होता है कि उन्हें किस तरीके से सर्च करना है बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए या रिलेटिव रिजल्ट पाने के लिए। फॉर एग्जांपल उदाहरण की बात की जाए, द यूजर में यूज ए स्पेसिफिक स्ट्रिंग क्यूरी सच एज हाउ टू क्रिएट अ हाई डायनेमिक रेंज इमेज इन अ फोटोशॉप। तो उसे पता है कि जो हाई डायनेमिक रेंज इमेज है ये फोटोशॉप एप्लीकेशन के थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्पेसिफिक स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेगा सर्च करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम नैरो सर्च रिजल्ट, नैरो सर्च रिजल्ट पे, और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। तो इन दिस केस द यूजर डज नॉट नो व्हाट टू सर्च फॉर और हाउ टू चूज द सर्च टर्म। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि यूजर को नहीं पता होता कि उसको किस तरीके से क्या करना है, चूज करना है सर्च टर्म्स को। सो यूजर सिंपली टाइप कीवर्ड टू ट्राई टू नैरो द सर्च रिजल्ट एंड गिव क्लू अबाउट द इंफॉर्मेशन डिजायर्ड। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, सिंपली जो यूजर है वो कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो एक क्लू पा सके किसी भी इंफॉर्मेशन को खोजने के लिए या डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को पाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर उदाहरण की बात की जाए, इफ द यूजर डज नॉट नो द बेस्ट कीवर्ड टू यूज व्हेन सर्चिंग फॉर HDR। तो अगर यूजर को ना पता हो कि एक बेस्ट सर्च टर्म क्या है सर्च करने के लिए HDR फोटोज को, तो द सर्च टर्म वुड बी हाउ टू क्रिएट फोटोज विद द कलर डेप्थ इफेक्ट। तो वो क्या करेगा, इस तरह के कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेगा कि हाउ टू क्रिएट अ फोटोज, फोटो को कैसे क्रिएट करें विद द कलर डेप्थ इफेक्ट, एक कलर डेप्थ इफेक्ट के साथ। तो उसको HDR के बारे में ही नहीं पता है, तो वो इन तरह के जो है नैरो सर्च रिजल्ट्स का इस्तेमाल करेगा। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। और अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं या IT फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तब तक के लिए बाय दोस्तों, धन्यवाद।